क्यों डरें जिंदगी से, क्या होगा अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन बावजूद इसके वो एक बिंदास जिंदगी जीते हैं। वहीं पर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को डर डर कर जीते हैं। वो जिंदगी जीते नहीं हैं बल्कि जिंदगी को काटते हैं। इसका कारण क्या होता है, लोग क्यों डरते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसके जड़ में जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंसान की डर का कारण क्या होता है और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। फियर के ऊपर एक जापानी प्रोवर्ब है जो कुछ इस तरह से है, फियर इज ओनली एज डीप एज द माइंड एलॉज। मतलब कि डर उतना ही गहरा होता है जितना कि हमारा मन एलॉ करता है। तो यहाँ पर एक बात साफ है कि डर हमारे मन में एग्जिस्ट करती है और ये एक तरह की मानसिक बीमारी है, एक मेंटल मॉन्स्टर है। डर से लड़ने से पहले, उसे दूर करने से पहले हमें इसके कारण को समझने की जरूरत है। डर का जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो होता है वर्स्ट आउटकम को इमेजिन करना। हम एक सोच में फंस जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब कि हम फ्यूचर में किसी वर्स्ट आउटकम को इमेजिन कर लेते हैं और फिर उससे डरते रहते हैं। कभी कभी पास्ट में हमारे साथ कुछ हो जाता है, हम कुछ सुन लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, फिर हम उससे भी डरते रहते हैं। अगर आप अपने डर के कारण को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर डर फ्यूचर से रिलेटेड होता है और कुछ पास्ट से रिलेटेड होता है। प्रेजेंट मोमेंट में डर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डर से लड़ने का पहला स्टेप हो गया डर के कारण को जानना। आप अगर अपने डर के कारण को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी सिचुएशन के प्रति, आउटकम के प्रति हमारी सोच हमारे डर का कारण होती है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में कहा है और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं होती। उस सिचुएशन के प्रति हमारा इमेजिनेशन, हमारा रिस्पॉन्स हमारे प्रॉब्लम का कारण बनती है। तो डर का कारण क्लियर हो गया ना, किसी भी सिचुएशन के प्रति हमारी सोच डर का कारण होती है। हम यहाँ पर सोच भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे निगेटिव सोच। तो डर से लड़ने का पहला स्टेप हो गया अपनी सोच को बदल देना। ये चीज डर को भगाने के लिए ना एकदम से जादू का काम करती है। आप जैसे ही किसी भी सिचुएशन के प्रति अपनी सोच बदल दोगे, तो आप देखोगे कि आपका नजरिया बदल जाएगा और आपका डर एकदम से गायब हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपके मन में आता है कि हमारे साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि देख लेंगे, आने देते हैं प्रॉब्लम को ना, देखते हैं क्या हो जाएगा। दोस्तों, एक बात को जान लो कि इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। आपके हौसले के सामने, आपके जज्बे के सामने इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम टिक नहीं सकती। आप एक बार अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करो कि आप जितने चीजों से डरते थे उसमें से कितने सच हो गए। आपने जो इमेजिन किया कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, और वो सचमुच में नहीं हुआ तो क्या हो गया? क्या आसमान गिर गया? आपकी जिंदगी तबाह हो गई? ज्यादातर सिचुएशन में हम जिससे डरते हैं ना, वो होता ही नहीं है, और अगर हो भी जाता है तो हम उसे फेस करके निकल जाते हैं। कन्फ्यूशस कहते हैं, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब कि हमारी महानता इस बात में नहीं है कि हम जीवन में कभी गिरे ही ना, हमारी महानता तो इस बात में है कि हम जितनी बार गिरे उतनी बार गिरकर उठ जाएं। फियर को दूर करने का सबसे पहला स्टेप हो गया कि किसी भी सिचुएशन के प्रति अपनी सोच को ठीक करना, अपने रिस्पॉन्स को ठीक करना। अब हम आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि डर को जड़ से खत्म कर सकती है, और वो है एक्शन। इलेनर रूजवेल्ट कहती हैं, डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। मतलब कि आप हर दिन एक ऐसे काम को करो जिससे कि आपको डर लगता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। मतलब कि आप वो काम करो जिससे कि आपको डर लगता है और इससे डर का खत्म होना तय है। जिस चीज से आप डरते हो उस काम को करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन दोस्त, इस दुनिया में बिना हिम्मत के कुछ मिलने वाला नहीं है। फियर के बारे में जिग जैगलर ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, फियर हैज टू मीनिंग्स, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन और फेस एवरीथिंग एंड राइज, द चॉइस इज योर्स। यानी कि सब कुछ भूल जाओ और भाग जाओ, या फिर जीवन की हर परिस्थिति का सामना करो और ऊपर उठो।
दोस्तों आप एक बात को जान लो कि आप डर से जितना भागोगे ये आपका उतना ही पीछा करेगी, और आप इसे जितना फेस करोगे, जितना इससे लड़ोगे, ये उतना ही आपसे दूर भागेगी। अगर आपने रामायण देखी है तो आप बताओ कि राजा दशरथ की मौत का कारण क्या था। शायद आप सोचेंगे कि भगवान राम का वनवास जाना उनकी मौत का कारण था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान राम का वन जाना उनकी मौत का कारण नहीं बना, बल्कि उनकी मौत का कारण बना उस सिचुएशन के प्रति उनकी सोच। वो बार बार एक ही चीज को सोचते रहे कि भगवान राम वन में कैसे रहेंगे, उनको बहुत तकलीफ होगा, वन में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, राम उसका सामना कैसे कर पाएगा। ये डर बन गया उनकी मृत्यु का कारण। लेकिन जरा आप देखो कि भगवान राम को वनवास जाना था, उन्हें सिचुएशन को फेस करना था, लेकिन उनको डर नहीं लगा। क्यों उनको डर नहीं लगा? इसका एक ही कारण था, उस सिचुएशन के प्रति उनका रिस्पॉन्स। अगर राजा दशरथ अपनी सोच को ठीक कर लेते तो उन्हें बहुत सारा सॉल्यूशन नजर आने लगता, लेकिन उन्होंने वर्स्ट आउटकम को इमेजिन किया, उससे डरते रहे, और ये बन गया उनकी मृत्यु का कारण। नेल्सन मंडेला कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। दोस्तों अगर भगवान ने साहस नाम की चीज किसी भी इंसान को दी है ना, तो ये दी है डर से लड़ने के लिए, ना कि डर से भागने के लिए। आप कभी भी देखना, अगर आप अपनी सोच को थोड़ी सी बदल दोगे ना, तो आपका एक्शन बदल जाएगा, और जब आपका एक्शन बदल जाएगा, यानी कि आप जिससे डरते हो उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दोगे, तो फिर इस दुनिया की कोई भी डर आपके सामने टिक नहीं पाएगी। आपने सिर्फ एक डिसीजन ले लिया और खुद से बोलना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, तो हिम्मत सचमुच में आपके अंदर ग्रो करने लगेगी। हिम्मत कोई चीज नहीं है जिसे कि हम बाजार में जाकर खरीद सकें। ये किसी भी सिचुएशन के प्रति हमारा रिस्पॉन्स है, और हमारे अंदर कितनी हिम्मत होगी ये हम ही तय करते हैं अपने माइंड में। विंस्टन चर्चिल ने इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। वो कहते हैं, फियर इज ए रिएक्शन, करेज इज ए डिसीजन। दोस्तों इस दुनिया में जो भी चीज है ना, वो दो बार क्रिएट होती है, पहले माइंड में, फिर रियलिटी में, और ये चीज हमारे डर के ऊपर भी लागू होता है। डर भी सबसे पहले हमारे माइंड में क्रिएट होती है, और ये फिर हमारे लिए एक रियलिटी बन जाती है। फियर से लड़ने का एक और बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और वो है काइजन। आपको पता है काइजन का मतलब क्या होता है? काइजन एक जापानी वर्ड है, और इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे होगा? जब आप खुद के ऊपर लगातार काम करोगे। ये डर ना कमजोर लोगों की निशानी है, और ये ज्यादातर उन्हीं लोगों के अंदर पनपती है जो खुद के ऊपर कभी काम नहीं करते हैं। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, रोज अपने आप को अच्छा बनाओगे, तो कभी भी डर आपके सामने टिक नहीं पाएगी। जब विराट कोहली मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं तो आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखना, उनका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस से भरा क्यों होता है? इसका बस एक ही कारण है, खुद के ऊपर काम करना। वो खुद के ऊपर इतना काम करते हैं कि डर उन्हें छू नहीं पाती है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डर लगता है ना, तो इसका एक और मतलब है कि आप खुद के ऊपर कभी काम नहीं करते हो। आप खुद से पूछो कि आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, अपने माइंड को अच्छा बनाने के लिए खुद के ऊपर कितना काम करते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का डर से इनडायरेक्ट रिलेशन है, मतलब कि एक बढ़ेगी तो दूसरा घटेगी। आप जितना खुद के ऊपर काम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा, आपकी हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, तो डर आपके सामने कहाँ टिकेगी। दोस्तों जरा सोचो कि भगवान ने आपको ये जिंदगी क्यों दी है? डरने के लिए या फिर जीने के लिए? जब आप अपनी जिंदगी को डर के जियोगे और मौत के बाद जब आपका सामना भगवान से होगा, तो क्या वो खुश होंगे? वो तो आपसे यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें क्या सोच के भेजा था और तूने क्या कर दिया। मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार मृत्यु के बाद एक आदमी स्वर्ग पहुंच जाता है। स्वर्ग में उसकी मुलाकात भगवान से होती है। वहां पर रहने के लिए उसे एक रूम दिया जाता है। जब वो अपना रूम जाता है तो वो देखता है कि रूम के बाहर बहुत सी ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जो कि उसका सपना था। वहां पर एक बड़ा सा बंगला था, गाड़ी थी, उस बंगले में आराम की वो सारी सुविधाएं थी जिसके वो सपने देखता था। वो सारी चीजों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और भगवान से पूछता है कि भगवान, जब मैं धरती पर था तो इन सारी चीजों के सपने देखता था, ये यहाँ पर कैसे पड़ी हुई है?
तो भगवान कहते हैं कि बेटा ये सब गिफ्ट है जो कि मैंने तुम्हारे लिए रखा था, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में इतना डर गए कि उस डर के कारण तुमने कभी भी अपने काम को ठीक से किया ही नहीं, और इसीलिए ये सारे गिफ्ट जो कि तुम्हारा सपना था वो मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया, और ये सारा गिफ्ट यहीं पर पड़ा रह गया। दोस्तों एक बात को जान लो कि डरने से कभी भी आपकी जिंदगी में अच्छा तो नहीं होने वाला है, ये आपकी जिंदगी को तबाह ही करेगी, तो फिर क्यों डरना। फ्रेंड्स, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो ना वो डर के दूसरे साइड में है, इसीलिए आपको जब भी डर लगे ना तो आप खुद से कहना, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।